अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आमिर खान और आप देख रहे हैं हेल्थ हब। इस टाइम मैं मौजूद हूं काना 9 के हॉस्पिटल। ज़ेर इंतज़ाम है ये PHFMC के। तो इसका ओवरव्यू मैं दिखाता हूं आपको कि क्या क्या हेल्थ फैसिलिटीज़ हैं इसमें और क्या क्या मैनेजमेंट है। पोलियो की टीम का, मुख्तलिफ मरीज़ों के मसाइल और मुख्तलिफ मेडिसन जो मरीज़ों को मिल रही हैं, मरीज़ों को क्या क्या सहूलियात मिल रही हैं। जी अभी ओवरव्यू आपको दिखाते हैं EPI रूम काना 9 हॉस्पिटल का कि EPI रूम में बच्चों की वैक्सीनेशन कैसे जारी है और कौन कौन सी वैक्सीनेशन जो है बच्चों को लग रही है और किन बीमारियों से के खिलाफ मदाफत के लिए वैक्सीनेशन। तो आइए वो दिखाते हैं आपको। काना 9 हॉस्पिटल का EPI रूम है, यहाँ बच्चों को मुख्तलिफ बीमारियों से बचाने के लिए वैक्सीनेशन की जाती है। अपने बच्चों को मुख्तलिफ मौजी बीमारियों से बचाने के लिए वैक्सीनेशन का अमल जारी रहे और जो वैक्सीनेशन रूटीन वाइज है, जो मुकर्रर वक्त पे है, तो बच्चों की वैक्सीनेशन करवाएं। यहाँ मौजूद कुछ स्टाफ से हम इसके बारे में कुछ बात करते हैं कि कौन कौन सी वैक्सीन कौन सी बीमारी के खिलाफ मुदाफ़त रखती है। आपका नाम क्या है? आयशा अब्बास। मैं इस मौजूद हूँ काना 9 हॉस्पिटल के EPI रूम में। यहाँ कौमी फरीज़ा अदा हो रहा है और मुख्तलिफ बच्चों को मौजी बीमारियों से बचाने के लिए वैक्सीनेशन हो रही है। स्टाफ आयशा अब्बास के साथ हम मौजूद हैं और यहाँ उनसे ये बात करती है इस बारे में कि बच्चों को मुख्तलिफ मौजी बीमारियों से बचाने के लिए कौन कौन सी वैक्सीनेशन होती है और उनकी रूटीन क्या है और वो कैसे इस फरीज़े को अंजाम दे रही है। जी, तो क्या क्या वैक्सीन यहाँ लग रही है सेंटर्स में, उनके नाम बता दें। हाँ जी, सबसे पहले तो बच्चा जब पैदा होता है जी उसको सबसे पहले हेपेटाइटिस का इंजेक्शन होता है, वो 24 घंटे के अंदर अंदर हम लगा सकते हैं और साथ पोलियो के 2 कतरे पिलाते हैं। और टीबी का इंजेक्शन होता है पैदाइश के फौरन बाद, वो 40 दिन के अंदर अंदर भी लगा सकते हैं, 1 साल के अंदर अंदर भी लगा सकते हैं। और उसके बाद जब बच्चा 1.5 माह का हो जाता है उसको हम पेंटावेलेटिव की वैक्सीन, नीमो की, रोटा की और पोलियो के 2 कतरे, वो चारों ये चीजें देते हैं। गैप आता है फिर हम उसको पेंटा, नीमो, रोटा और पोलियो के 2 कतरे देते हैं 2.5 महीने की उम्र में। उसके बाद 3.5 माह की उम्र में फिर उसको हम पेंटा, नीमो और रोटा नहीं पिलाते, 2 दफा पिलाते हैं। उसके बाद हम IPV का टीका लगाते हैं उसको। अच्छा, इसकी रिकॉर्ड के लिए आप इनको कोई कार्ड इशू करते हैं? हाँ जी, उसके लिए हम एक कार्ड होता है हमारा, ये इसके ऊपर सारा स्केड्यूल होता है और ये स्कैनर होता है, इसका स्कैन करके ये सारी एंट्री नेट पे भी आ जाएगी। ठीक है। और उसके बाद हम फिर गैप आ जाता है 9 माह की उम्र में, इसको मीजल और टाइफाइड का टीका होता है TCV का और IPV की 2nd डोज देते हैं। उसके बाद फिर गैप आ जाता है, 15 माह का टीका लगता है मीजल का, MR होता है मीजल रुबेला। और उसके बाद 18 माह पे फिर DTP देते हैं और उसका कोर्स कंप्लीट हो जाता है। इसी तरह हम औरतों को टेटनस का इंजेक्शन लगाते हैं 7 और 8 मंथ में, वो उसकी 2 डोजेस होती हैं, पहले 7 में एक लगता है, फिर टेटनस का इंजेक्शन किस बीमारी के खिलाफ मुदाफत रखता है? तशन्नुज जो झटके लगते हैं ना, ठीक उसके है। लिए पट्टों के और ये बचाव क्या के लिए। हामला खवातीन को लगता है? हामला को भी लगा सकते हैं अगर कोई वैसे कोर्स पूरा करवाना चाहते हैं। 7 से लेके 4 साल की किसी का भी लग सकता है। हाँ जी, और ये 5 टीकों का कोर्स होता है। ठीक। अच्छा, EPI इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम जो है, इसके बारे में आप क्या कह रहे हैं कि ये बेहतरी की तरफ गामजन है और अच्छा चल रहा है? इसकी वजह से बहुत से बच्चे जो है ना वो बीमारियों से बच जाते हैं और जो बच्चे नहीं लगवाते उनकी निस्बत जो बच्चे लगवाते हैं वो बेहतर होते हैं। और ये लगवाने चाहिए, बच्चों की सेहत के लिए बहुत ज़रूरी है। इस पे हुकूमत भी बहुत काम कर रही है। इस हवाले से वो CHI जो नई भर्ती कर रही है उसकी भी यही वजह है। थैंक यू सो मच, आप कौमी फरीज़ा में अपना किरदार अदा कर रही हैं, बहुत शुक्रिया। थैंक यू।
میں امجد بھائی اور محسن بھائی کے ساتھ کھڑا ہوں جو قومی فریضے میں اپنا کردار ادا کر رہے ہیں. بچوں کو معذوری سے بچانے کے لیے پولیو کے قطرے پلوائے جا رہے ہیں. مارکنگ کرتے ہیں بچے کے بعد تاکہ وہ جی جی ٹھیک ہے پلائے جاتے ہیں. ٹھیک ہے اور ساتھ میں پھر ان کو بتایا جاتا ہے کہ اس مسئلے سے بچاؤ کے لیے بچے کو ہر منتھ 2 ڈراپ ہر منتھ پلانے ہیں. اور پولیو ٹیم آپ کے گھر گھر بھی جاتی ہیں, ان سے تعاون بھی کرنا, جی جی. ٹھیک ہے نا, لڑائی جھگڑا نہیں کرنا. اور دوسرا یہ ہے کہ اچھا یہ بتائیے کہ بچے کتنی عمر تک یہ پولیو کے قطرے پلائیں؟ یہ پیدائش سے لے کے 1 دن کا بچہ بھی 1 گھنٹے کا بچہ بھی ہو تو اس کو پولیو ڈراپ پلایا جاتا ہے, ٹھیک ہے نا, 5 سال تک. 5 سال سے اوپر والے بچے کو پولیو ڈراپ نہیں پلایا جاتا, ٹھیک ہے نا. 5 سال تک یعنی کہ اس کی ایج ہے نا, 5 سال سے 1 دن کم ہو 2 دن کم ہو, 5 سال سے اوپر نہیں پلاتے. بس پیدائش سے لے کے پیدائش کا بچہ 1 گھنٹے کا بیبی بھی ہو اس کو بھی پولیو ڈراپ پلایا جاتا ہے. قومی مہم جو جاری ہے پولیو کی, یہ کس دن سے کب تک ہے؟ یہ 15 دسمبر سے لے کر تو یہ 7 دن کا پروجیکٹ ہے. عوام کو کیا پیغام دینا چاہ رہے ہیں کہ جو بچے پولیو سے کسی بھی وجہ سے رہ جاتے ہیں ان کو آپ کیا کہنا چاہ رہے ہیں کہ وہ آ کے اپنا قومی فریضے میں حصہ ڈالیں اور بچوں کو پولیو کے قطرے پلائیں؟ ان سے ریکویسٹ یہی ہے کہ پولیو ٹیموں سے نا تعاون کیا کریں. لوگوں کو اویئرنیس ہونی چاہیے. یہ طرح طرح کی باتیں جو ہے نا وہ نہیں سننی چاہیے کہ یہ ہو گیا وہ ہو گیا, اس طرح کی باتوں سے گریز کرنا چاہیے, ٹھیک ہے نا. یہ ایک قومی فریضہ ہمارے لیے, اس کو ادا کرنا چاہیے ہمارے لیے بچوں کے لیے. بہت شکریہ, تھینک یو سو مچ.